नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण, जिसकी ये सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, राजस्थान के एकीकरण शुरू किया था। एक क्लास हो गई थी एकीकरण की, और उसमें हमने समझा था कि किस प्रकार जो एकीकरण का कारण क्या था, किस वजह से जो है एकीकरण हमें करना पड़ा था। तो आज की क्लास क्या रहेगी, आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो एकीकरण हुआ था उससे पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी, कि कितनी उसमें रियासतें थी, क्या ठिकाने थे। ये सारी चीज़ें जो है हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, राजस्थान से पहले एकीकरण से पहले राजस्थान की स्थिति क्या थी। अब देखो, बात समझो कि राजस्थान जो था, जब एकीकरण हो रहा था तब भारत को क्या किया गया था, 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। पहले सुन लो थोड़ा बहुत, फिर अपन लिख लेंगे आराम से। 3 श्रेणी में विभाजित किया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। वापस सुनो ध्यान से। एकीकरण से पहले भारत को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ए श्रेणी वो थी जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को रखा गया था, यानी वे प्रांत जिन पर किसका अधिकार था, डायरेक्ट ब्रिटिश का अधिकार था। बी श्रेणी में उन सभी रियासतों को रखा गया था, या उन सभी राज्यों को रखा गया था जो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने थे। सी श्रेणी में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे उनको रखा गया था। उसके बाद आपको पता ही है कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे राजस्थान में। तो वो सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे कि 19 रियासतें कौन कौन सी थी, कहाँ पे राजपूतों का शासन था, कहाँ पे मुस्लिम शासन था, कौन कौन सी जाट रियासतें थी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत कहाँ से करेंगे कि भाई एकीकरण से पहले देखो, एकीकरण से पहले, एकीकरण से पूर्व भारत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी, तो देखो थोड़ा मैप से बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये अपना भारत समझ लो, है ना। कैसा भी बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा बन रहा है, जैसा बन रहा है, आप थोड़ा समझने के हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि हमारा क्या है, भारत है। अब ये जो भारत है, इसको एकीकरण से पहले कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया था, 3 श्रेणी में। मान लीजिए एक श्रेणी हो गई ए, बी और सी। तो 3 श्रेणियों के नाम क्या थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। जो ए श्रेणी थी उसमें किसको रखा था, ब्रिटिश प्रांत को, मतलब जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिशों का अधिकार था। बी श्रेणी में वे सभी रियासतें या राज्य जो छोटी छोटी रियासतों से, ठिकानों से मिलकर बनी थी। और सी श्रेणी में किनको रखा गया था, जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको रखा गया था। तो अब हम राजस्थान की एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमें राजस्थान के संदर्भ में ही वो चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो 3 श्रेणी कौन कौन सी हो गई, श्रेणियों का नाम यहां मैं लिख लेता हूं। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। 3 श्रेणी कौन कौन सी थी, ए, बी और सी। अब देखो ए श्रेणी में किनको रखा गया था, तो ए श्रेणी में रखा गया था ब्रिटिश प्रांत को, ब्रिटिश प्रांत। और ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या, जिन पर ब्रिटिशों का अधिकार था, जिन पर सीधा किसका अधिकार था, ब्रिटिश का अधिकार था, ब्रिटिश का अधिकार था। फिर आती है हमारी बी श्रेणी। बी श्रेणी में किनको रखा गया था, उन सभी राज्यों को जो क्या है, रियासतों से मिलकर बनी थी। बी श्रेणी में आप देखो, उन सभी राज्यों को जो छोटी छोटी रियासतों से बने थे, छोटी छोटी रियासतों से बने थे। और सी श्रेणी में किनको रखा गया था, सी श्रेणी में जितने भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश थे उन सभी को सी श्रेणी में रखा गया था।
तो सी श्रेणी में किनको रखा गया था? केंद्र शासित प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश को। अब हमें क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। क्यों? हम पढ़ किसका रहे हैं? एकीकरण अपने राजस्थान का पढ़ रहे हैं। तो अब अपने को देखना है कि राजस्थान कौन सी श्रेणी में था। देखो, क्या हमारा राजस्थान पर सीधा ब्रिटिश का अधिकार था? नहीं था। तो राजस्थान ए श्रेणी में होगा क्या? नहीं होगा। क्या हमारा राजस्थान छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बना हुआ था? तो यस, हमारा राजस्थान छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बना हुआ था। तो हम किस श्रेणी में आ जाएंगे? बी श्रेणी में आ जाएंगे। राजस्थान कौन सी श्रेणी में? बी श्रेणी में। ठीक है। क्या हमारे राजस्थान में कोई केंद्र शासित प्रदेश था? तो आगे हम पढ़ेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा भी होता है राजस्थान में। तो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको किस में रखा गया? तो सी श्रेणी में। तो मतलब हमारा अजमेर जो था उसको, अजमेर मेरवाड़ा को किस में रखा था? सी श्रेणी में रखा था। मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को रखा। यानी कि अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये बन सकता है कि एकीकरण से पहले भारत को कितनी श्रेणी में बांटा? 3 श्रेणी में बांटा। उसमें ये पूछा कि राजस्थान किस श्रेणी में है? तो बी श्रेणी में है। अजमेर मेरवाड़ा किस श्रेणी में है? तो सी श्रेणी में है। तो उसका कारण पीछे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ए जो है ब्रिटिश प्रांत के अंदर में था, बी सभी छोटे छोटे रियासत जो राज्य जो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने थे, सी जो केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इतना जो है आप उतारे, थोड़ा समय दे रहा हूं उतारने का। और ये चीज ध्यान रखें कि राजस्थान बी श्रेणी में था और जो अजमेर मेरवाड़ा था हमारा वो भी किसका था? सी श्रेणी का पार्ट था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये इतना नोट करो। दो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बस स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चलो। इसके बाद हम समझते हैं कि क्या आगे की क्या कहानी है, वो हम समझते हैं। आगे की कहानी हम समझते हैं। देखो, अब देखो 3 श्रेणी में विभाजित कर दिया भारत को। अब उसमें राजस्थान किसमें? बी श्रेणी में, अजमेर मेरवाड़ा किसमें? सी श्रेणी में। अब राजस्थान की क्या स्थिति थी? तो एकीकरण से पहले क्या था? राजस्थान 8 तो रेजिडेंसी और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। 8 रेजिडेंसी में 22 राज्य थे और 22 को आगे आगे डिवाइड किया गया था। वो कैसे? तो आप समझो। देखो, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 8 रेजिडेंसी थी, जिसमें कितने राज्य थे? कुल 22 राज्य, जिसमें 22 राज्य थे व एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अभी अभी देखा था हमने, अजमेर मेरवाड़ा। यानी कि राजस्थान एकीकरण से पहले राजस्थान में 8 रेजिडेंसी जो थी उसके अंदर कितने राज्य थे? 22 राज्य। मतलब 22 राज्यों का अलग अलग 8 रेजिडेंसी में डिवाइड किया गया। जैसे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, अलवर, हाड़ौती, टोंक, कोटा, झालावाड़, ये सारी रेजिडेंसी थी। उसमें क्या थे? 22 राज्य थे और एक हमारा क्या था? केंद्र शासित प्रदेश अलग था। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा था। अब सुनो, 22 राज्य को भी आगे टोटल कितने हो गए? 22 तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 23। यानी कि इन 23 राज्यों को मिला के एकीकरण करना है हमें। 23 राज्यों को आपस में मिलाना है, फिर हमें क्या बनाना है? पूरा राजस्थान बनाना है। तो अब देखो 22 राज्य में आप ये देखो कि 19 तो क्या थी? रियासतें। ठीक है, 19 रियासतें हो गई। 3 तो हमारे क्या हो गए? ठिकाने। और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। जो 22 राज्य थे उनको आगे कितने? 19 रियासतें थी और 3 क्या थे? उसमें ठिकाने थे। अब वापस 19 रियासतों को आगे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 16 तो इसमें क्या थी? राजपूत रियासतें। 16 क्या थी? राजपूत रियासतें। 2 हमारी क्या थी? जाट रियासतें।
कितनी हो गई, 16 और 2 18 हो गई, और एक हमारी क्या बची, मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत। यानी कि देखो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है, 8 रेजिडेंसी को तोड़ा, 22 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश अलग ही चल रहा है, उसको आप कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्र शासित प्रदेश अलग ही चल रहा है, उसको आप ध्यान में मत दो। 8 रेजिडेंसी के अंदर 22 राज्य, 22 राज्यों को जब तोड़ेंगे तो 19 रियासतें होगी, 3 ठिकाने होंगे। ठिकाने कौन कौन से, 3 ठिकाने भी लिख लो, कुशलगढ़, सेकंड है लावा, थर्ड है नीमराणा। ठीक है, देखो 22 को आगे तोड़ा, 19 तो रियासत है, जिसमें 16 राजपूत रियासत है, 2 जाट रियासत है, 1 मुस्लिम रियासत है, 3 ठिकाने, 1 कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे रियासतें किसकी ज्यादा है, राजपूत रियासत की रियासतें ज्यादा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान में किसका वर्चस्व था, राजपूतों का वर्चस्व था। उसके बाद 2 जाट रियासत आती है और अब एक मुस्लिम रियासत आती है। तो ये बात हो गई। और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश अलग से चल ही रहा है, इसका नाम हमें पता ही है, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, यहां तक आपको समझना है बिल्कुल बेसिक अच्छे से। 8 रेजिडेंसी के अंदर 22 राज्य, 22 में अंदर वापस टुकड़े करेंगे तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश अलग ही चल रहा है। 19 में से 16 2 और 1 का ये ध्यान रखना, 16 राजपूत, 2 जाट, 1 मुस्लिम, 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। अब देखो कुशलगढ़ कहाँ पे है, कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में। फिर लावा कहाँ पे है, जयपुर। और नीमराणा कहाँ पे है, अलवर में। ये मतलब अलवर के अंदर था तो उसको ठिकाना, अलवर के अंदर एक ठिकाना था, जयपुर के अंदर एक ठिकाना, बांसवाड़ा के अंदर एक ठिकाना था, अजमेर मेरवाड़ा अलग से चल रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एक एक रियासत के बारे में चर्चा करते हैं। 16 राजपूत रियासतें कौन कौन सी थी, 2 जाट कौन सी थी, 1 मुस्लिम कौन सी थी। ठीक है, वो सब चीजें हम देखेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अब हम आगे चलते हैं। सब ठीक है, डस्टर साफ नहीं दे रहा बस। यहां 19 रियासतों का वर्गीकरण किया था, किस प्रकार से किया था। सबसे पहले हमने देखा था कि 16 राजपूत रियासत, एक कैसी थी, 2 जाट रियासत थी, और एक कैसी थी, मुस्लिम रियासत थी। अब देखो एक मुस्लिम रियासत थी तो वो कौन सी थी, टोंक। वो सिंपल याद रख लो, याद हो जाएगा टोंक। और टोंक का जो नवाब था वो कौन था, नवाब अजीदुल्ला, नवाब अजीदुल्ला, ये टोंक का नवाब था। ठीक है, और फिर 2 जाट रियासतें और 16 राजपूत रियासतें। 2 जाट रियासतें कौन कौन सी थी, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, 2 जाट रियासतें भी ध्यान रख लेना, कौन कौन सी, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, अब 16 राजपूत रियासतें, अब इनका वर्गीकरण देखो। 16 राजपूत में देखो एक तो थी झाला, एक झाला राजपूत थे उसमें, एक रियासत जो थी वो पूरी झाला राजपूतों की थी। 2 रियासतें कछवा की थी, फिर 2 रियासतें यदुवंशी यानी यादवों की थी, फिर 3 रियासतें किसकी थी, चौहान की, फिर 3 रियासतें राठौड़। कितने हो गई, 6 और 8 10 और 11 हो गई ना। और लास्ट में कितनी बची, 5 रियासतें, वो किसकी थी, गोहिल या फिर आप सिसोदिया वंश कह सकते हो, गोहिल या फिर सिसोदिया वंश। ठीक है, एक झाला राजपूत, देखो 16 को वापस आगे डिवाइड करेंगे। एक झाला राजपूत की रियासत थी, एक कछवा रियासत, एक यदुवंशी, एक चौहान, 3 चौहान। ये जो आगे नंबर लिखे ना वो रियासत बता रहे हैं ना, कि एक झाला की थी, 2 कछवा की थी, 2 यदुवंशी, 3 चौहान, 3 राठौड़, 5 गुहिल।
इसको चेंज कर लेना, गोहिल। ठीक है, एक 5 गोहिल और सिसोदिया थे। और उधर हमने देख ही लिया कि 2 जाट रियासत कौन कौन सी थी, भरतपुर और धौलपुर। एक मुस्लिम जो था वो कौन सी थी, टोंक थी। और 16 राजपूत रियासतें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कि देखो सबके हमें क्या याद रखने पड़ेंगे, शासक याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जब हम एकीकरण करेंगे ना तब उनके नाम आएंगे, भाई उदयभान सिंह को ये बनाया, तेज सिंह को ये बनाया, तेज सिंह किसी महात्मा गांधी के केस में उसका नाम आ गया था, ये सारी चीजें जो है, प्रताप सिंह का नाम आ गया, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अपने को शासक इसके याद रखने पड़ेंगे। तो आपको ये पता है कि एक मुस्लिम रियासत है टोंक, उसका क्या हो गया, नवाब अजीदुल्ला हो गया, नवाब अजीदुल्ला। तो अब देखो भरतपुर का जो यहां मैं नीचे जो लिख रहा हूं वो शासक लिख रहा हूं, ठीक है। भरतपुर के विजेंद्र सिंह और धौलपुर का उदयभान सिंह। ठीक है, भरतपुर का क्या हो गया, विजेंद्र सिंह, धौलपुर का क्या हो गया, उदयभान सिंह। अब देखो यहाँ पे झाला राजपूत है, झाला राजपूत की रियासत है, तो उसका हम कौन सी रियासत का नाम क्या है, झालावाड़। देखो एक झाला राजपूत की रियासत है, रियासत कौन सी है, झालावाड़। 2 कछवा की है, तो कछवा कहाँ का थे, जयपुर और अलवर। फिर 2 यदुवंशी और 3 चौहान, 3 राठौड़, 5 गोहिल वंश। ठीक है, 2 यदुवंशी यानी यादव, यादव कहाँ का थे, करौली और जैसलमेर। हो गया चौहान, चौहान कहाँ का थे भाई, कोटा, बूंदी और सिरोही। 3 राठौड़, राठौड़ कहाँ का थे, तो राठौड़ आप देख लो, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। और देखो गोहिल और सिसोदिया वंश, सिसोदिया और गोहिल वंश के लिए आपको पूरा मेवाड़ याद रख लेना ना। मेवाड़ में जो आ रहे थे वो सारे, जैसे कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कितने हो गई, 4 हो गई, एक रह गया हमारा शाहपुरा। यानी कि इस प्रकार से जो है रियासतों का विभाजन था। ये 19 रियासत है, इनको आगे हमने 16 2 और 1 में डिवाइड किया। 16 में देखो एक झाला राजपूत कौन सी रियासत थी, झालावाड़, कछवा, ये सारी चीजें आप नोट करो। फिर हम ये जो देखो इनके शासक तो हमने लिख लिए, अब इनके शासक लिखेंगे हम सारे, तो ये आप नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अभी हम इनके शासक लिख लेते हैं। शासक यहाँ लिख लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, झालावाड़। सेकंड हमारा क्या है, कछवा, जयपुर। फिर हमारा थर्ड पे है अलवर। फोर्थ पे हमारा क्या है, करौली। पांचवे पे हमारा जैसलमेर। 6 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, कोटा, बूंदी। कोटा ले लेते हैं, कोटा, कोटी नहीं, कोटा, कोटा। देन 7वें नंबर पे हम ले लेते हैं बूंदी। देखो यहां से है ना, इस चीज को अलग रखना, ये चीज अलग रखना है ना। और ऐसे जरूरी नहीं है कि क्रम से याद हो ना, आपको कैसे भी याद रखना है। याद रखना है सिर्फ शासक के नाम याद रखना है, कौन सी रियासत का क्या शासक नाम याद रखना है, आपको सिर्फ शासक के नाम याद रखने हैं, बाकी कोई आपको क्रम याद रखने का जरूरी नहीं है। तो देखो सबसे पहले झालावाड़ का हम 7 हो गए। अब लिखते हैं। झालावाड़ का था हरिश्चंद्र, विजेंद्र सिंह था रे, सही है। झालावाड़ का हरिश्चंद्र, जयपुर का मान सिंह सेकंड, अलवर का तेज सिंह, करौली का गणेश पाल, जैसलमेर का जवाहर सिंह,
फिर उसके बाद बूंदी का बहादुर सिंह, कोटा रह गया, कोटा भीम सिंह। कितने हो गए भाई? 7 हो गई है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ इधर से, फिर हम 7 के बाद 8 इधर से लिखना प्रारंभ कर लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, 7 के बाद 8 इधर से लिखना प्रारंभ कर लेते हैं। कोटा, बूंदी और सिरोही रह रहा है ना, सिरोही, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, इसके बाद 8 नंबर पे क्या आएगा हमारा? सिरोही। और सिरोही का याद रख लेना अभय सिंह। नवे नंबर पे क्या ले लेंगे हम? जोधपुर ले लेंगे। जोधपुर का हनुमंत सिंह। ये इसको याद रखना क्योंकि ये साला, इसको याद रखना क्योंकि ये जो है पाकिस्तान में मिलना चाहता था, इसलिए गद्दार आदमी था, इसको याद रखना जरूरी है। बीकानेर। देन हमारा क्या है? किशनगढ़। बारह नंबर पर हमारा हो जाएगा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा। ये सारी चीजें अभी मिटा देते हैं, ये हमारा काम हो गया इससे। देखो 7 इधर लिखे हैं और 7 8 इधर लिख लेते हैं ताकि एक ही में सब आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है उदयपुर। 13 नंबर पे आ जाएगा बांसवाड़ा। 14 नंबर पे हम ले लेंगे डूंगरपुर। 15 नंबर कहाँ ले? यहाँ लिख ले क्या? 15 नंबर पे हम ले लेते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर का प्रतापगढ़। और 16 नंबर पे हम ले लेते हैं शाहपुरा। ठीक है। शासक आपको देखो याद कैसे रखने हैं? अब देखो 3-4 बार बोलोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। झालावाड़ हरिश्चंद्र, जयपुर मान सिंह, अलवर तेज सिंह, करौली गणेश पाल, जैसलमेर जवाहर सिंह, कोटा भीम सिंह। ऐसे 3-4 बार बोलोगे तो शासक के नाम वैसे ही याद हो जाएंगे। और आगे जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे ना कि मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाया तो उसके शासक ये थे, किसको पैदा वो राज प्रमुख बनाया, प्रमुख बनाया। ये सारी चीजें आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा। पर इसको 3-4 बार भी पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो कहाँ तक लिख लिया हमने? जोधपुर तक। बीकानेर का था शार्दुल सिंह। देन किशनगढ़ का नहीं, एक बार अपन ये लिखते हैं कि उदयपुर का क्या था? उदयपुर का भोपाल सिंह। बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह। डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ का प्रताप सिंह ही था। ठीक है। और किशनगढ़ का है सुमेर सिंह। बस हो गए सारे। ये रह रहा सुदर्शन सिंह, इसका था सुदर्शन सिंह जो था वो इसका। ठीक है। ये सारी क्या थी? 16 राजपूत रियासतें। 16 राजपूत रियासतों के शासक, और बाकी के 3 मैंने 2 जाट रियासतों को लिखवा दिया और एक जो मुस्लिम रियासत थी नवाब अजीदुल्ला, वो भी मैंने लिखवा दिया। टोटल 19 रियासतें और 3 ठिकाने मैंने पहले लिखवा दिए। तो 19 रियासत और 3 ठिकाने जो थे, इन सभी के शासक ये थे, वो आपको याद रखने हैं। बाद में क्या होगा, इन सभी को मिला के एक एकीकरण करेंगे। वो 7 चरणों में हम करेंगे एकीकरण। तो वो हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि टोटल 8 रेजिडेंसी, 22 राज्य में डिवाइड, 22 में से 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक अजमेर मेरवाड़ा अलग से चल रहा है, 19 में से 16 राजपूत रियासतें, 2 जाट रियासतें और 1 मुस्लिम रियासत, और 3 ठिकाने कुशलगढ़, लावा और निमराना। तो ये सारी चीजें और उनके ये इंपॉर्टेंट शासक, वो आज आप याद करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है एकीकरण के चरण स्टार्ट करेंगे मत्स्य संघ से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।